बहुत ही निर्मम तरीके से मारा गया है और ये पूछ के मारा गया है कि आपका धर्म क्या है, कि हिंदू अलग हो जाओ, मुस्लिम अलग हो जाओ। अगर वो अलग हो रहे थे तो उनको बोला कि कलमा पढ़ के सुनाओ। अब समय आ गया है, अब तक आप एक नहीं हो रहे थे, अब एक हो जाओ। दोबारा ये हमारे भारत के अंदर ना हो, ऐसा हम प्रधानमंत्री जी से आश्वासन चाहते हैं। बेगुनाह जो यात्री पर्यटक घूमने के लिए गए हुए थे अपने परिवार सहित, उनके परिवारों को जान दिया। पहलगांव में शहीद हुए पर्यटकों को शत शत नमन करते हुए उनकी पुण्य स्मृति में 28 कुंडली यज्ञ द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में सड़कों पर उतरे स्कूली छात्र, मार्च निकाला, किया प्रदर्शन। पहलगाम में निहत्थे लोगों पर हुए आतंकवादी हमले को लेकर पूरे देश में उबाल है। देश भर में जगह जगह लोग आतंकवाद के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री से आतंकवाद को पनाह देने वाले देश का नामो निशान मिटाने की बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम के जयकमपुरा स्थित कन्या वैदिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। स्कूली छात्रों की माने तो पहलगाम में कायरों ने जो हरकत की है वह बर्दाश्त से बाहर है। धर्म पूछकर निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतारने वालों को उनके घर में घुसकर जवाब देना चाहिए। स्कूल के संचालकों ने देश के प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि आतंकवाद को पनाह देने वाले देश को नेस्तनाबूद कर दे। इसके लिए देश आपके साथ है। वहीं इस आतंकवादी हमले में शहीद हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए स्कूल प्रांगण में आर्य समाज रीति के अनुसार हवन यज्ञ किया गया। उसके पश्चात स्कूली छात्र छात्राएं प्रदर्शन करते हुए जिला लघु सचिवालय पहुंचे, जहां देश के राष्ट्रपति के नाम गुरुग्राम के उपयुक्त निवास स्थान पर जाकर ज्ञापन सौंपा। जुलूस जयकमपुरा कन्या वैदिक स्कूल से शुरू होकर डाकखाना चौक, गुरुद्वारा रोड होते हुए लघु सचिवालय पहुंचा। सभी छात्रों ने एक स्वर में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने की शपथ ली। नमस्कार, मैं किरण गोगलानी, प्रिंसिपल ऑफ VKHS जयकमपुरा गुरुग्राम। आज हमारे विद्यालय में मैनेजमेंट की सहायता से हमारे जो स्कूल के चेयरमैन हैं CP गुप्ता जी और जॉइंट चेयरमैन सर मुकेश गुप्ता जी और दूसरे अंदर जो मैनेजमेंट के मेंबर्स हैं और अन्य संस्थाओं से भी, जो दूसरे स्कूल के सेक्टर 4-7 के विद्यालय से भी, वहाँ के जो नरवीर चौधरी जी वहाँ के जो मंत्री हैं उनके सहयोग से हमने आज एक रैली निकाली। उस रैली का जो विशेष मोटिव था वो ये था कि जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो भी घटना घटी है, जिन हिंदू पर्यटकों को बहुत ही निर्मम तरीके से मारा गया है और ये पूछ के मारा गया है कि आपका धर्म क्या है, तो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक घटना है। क्योंकि जो कश्मीर हमारे देश का स्वर्ग कहलाता है, हमारे देश के लिए एक इंस्पिरेशन है, प्रेरणा का स्रोत, उसके साथ वहाँ पर एक उस धरती को लाल कर दिया गया और वहाँ पे लोगों को ये कहा गया कि हिंदू अलग हो जाओ और मुस्लिम अलग हो जाओ। अगर वो अलग हो रहे थे तो उनको बोला कि कलमा पढ़ के सुनाओ। इस तरह से नंगा करके मारना बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है और इसी चीज को, इसी सोच को रखते हुए मेरी हिंदुओं से सबसे ही गुजारिश है, जो इस देश में, हिंदू भारत देश में रहते हैं, उनसे यही मेरा नम्र निवेदन है कि हिंदुओं, अब समय आ गया है, अब तक आप एक नहीं हो रहे थे, अब एक हो जाओ। अगर हमने एक नहीं हुए, और मेरे मोदी जी से भी निवेदन है कि नरेंद्र मोदी जी से भी निवेदन है, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी से और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से, कि जो ये निंदनीय घटना, बहुत ही शर्मनाक जो हादसा हुआ है, इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए ताकि हिंदुस्तान जो है वो हमेशा आबाद रहे। और मेरा हिंदुस्तान हमेशा आबाद था, आबाद रहे और आबाद रहेगा। और मैं एक सबसे बड़ा जो मैसेज देना चाहती हूँ वो है हमारा विद्यालय जो कि आर्य समाज की संस्था से उत्प्रोत है। इसकी मैनेजमेंट हमेशा समय समय पर ये प्रयास करती रहती है कि समाज में अगर कोई भी ऐसी सामाजिक बुराई आती है तो वो उस बुराई को जड़ से खत्म करने का पूरा प्रयास करते हैं। मैं अपने विद्यालय की मैनेजमेंट को भी हार्ट दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो इस कार्य में हमेशा आगे रहती है। और मोदी जी, इस चीज का भी मेरी मैनेजमेंट हमेशा आपका साथ देगी, मेरा विद्यालय, मेरा स्टाफ हमेशा आपका साथ देगा। और मेरा जो सबसे बड़ा जो संदेश हिंदुओं के लिए है वो कि हमारे देश में जो हिंदू गद्दार हैं या जो भी गद्दार हैं,
मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं, चाहे वो कैसा भी गद्दार है, लेकिन उन गद्दारों से हमें जागना है, क्योंकि बाहर वाला कुछ नहीं करता जल्दी से, अपने देश में रहने वाले लोग जो हैं वो सबसे पहले करते हैं। हमें उनसे बचना है। अगर कहीं पर भी हमें ऐसी गतिविधि होती दिखती है तो हमें पुलिस प्रोटेक्शन या मीडिया किसी का भी सहारा लेना चाहिए। उनको सपोर्ट ना करें, बल्कि अपने देश को, पहला जो दायित्व है हमारा वो देश के प्रति है, अपने हिंदुस्तान के प्रति है, और हमें अपने हिंदुस्तान पे गर्व है। और मैं मोदी जी से फिर से प्रार्थना करूंगी कि वो हिंदुत्व को जैसे आगे बढ़ा रहे हैं, आगे भी ऐसे ही बढ़ाते रहें। राजनाथ जी सिंह जी से, रक्षा मंत्री जी से और गृह मंत्री अमित जी से पुनः निवेदन कि कृपया इस जो ये निर्मम हत्या पहलगाम जम्मू कश्मीर में हुई है, इसके लिए सख्त से सख्त कठोर से कठोर कदम उठाए जाएं। इसी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद। लक्ष्मण पहूजा, पूर्व प्रधान आर्य समाज आर्य केंद्रीय सभा गुरुग्राम के सभी आर्य समाजों की संगठन की ओर से रोज प्रदर्शन निकाला जा रहा है, तो क्या उद्देश्य है इसका, तो बताइए। जो 22 तारीख को कश्मीर घाटी के अंदर, पहलगाम के अंदर जो हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार किया गया, गोलियों से भूना गया, नाम पूछ कर, उनका धर्म पूछ कर, उनके कपड़े उतरवाकर जिस प्रकार की बर्बरता वहां पर की गई, ऐसे शहीदों को, हमारे वो भाई सारे शहीद हुए हैं, उन शहीदों को अपना नमन करने के लिए, सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए तथा भारत सरकार से प्रार्थना करने के लिए कि बार बार जो ये आतंकवादी हरकतें होती हैं, जो पाकिस्तान हमारे ऊपर, हमारे हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार कर रहा है, उसका संज्ञान लिया जाए और एक बहुत बड़ा कोई उनके ऊपर कृत्य कर इस दोबारा ये हमारे भारत के अंदर ना हो, ऐसा हम प्रधानमंत्री जी से आश्वासन चाहते हैं। उसके लिए श्रद्धांजलि आज हमने 28 कुंडे यज्ञ करके उन शहीदों को, जो 28 हमारे भारत माँ के सपूत वहां पर शहीद हुए हैं, उनको, उनकी आत्मा की शांति के लिए तथा उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए यज्ञ के माध्यम से हमने शांति यज्ञ किया। और आगे भी ये हम एक प्रदर्शन करते हुए सभी भारतवासियों के अंदर आज रोष है, उस रोष को आज दिखाने के लिए हम बाजार से होते, सदर बाजार गुरुग्राम से होते हुए डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। कहाँ से निकलेगा रोज प्रदर्शन, कहाँ तक जाएगा? ये हम वैदिक कन्या स्कूल के अंदर यज्ञ करने के साथ ही हम एक जुलूस की शक्ल में आर्य समाज जयकमपुरा से होते हुए, सदर बाजार होते हुए, डाकखाना चौक से होते हुए डीसी साहब के घर तक हम जाएंगे, वहां अपना ज्ञापन सौंपेंगे। विद्यालय जो सेक्टर 4 आर्य समाज की ओर से संचालित है, आज ये आक्रोश थी जो पाकिस्तान एक आतंक देश बन चुका है, सारी दुनिया इसको समझ रही है, जान रही है, परंतु कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। आतंक देश बन चुका है पाकिस्तान, उसको खत्म हो जाना चाहिए, उसको रहना नहीं चाहिए, कोई औकात नहीं है उसकी, उसको खत्म करना है हमने। ये हमारी जो आज हम रैली निकाल रहे हैं, हमारा केवल और केवल उद्देश्य यही है। इसमें इतना आतंक फैला रखा है, बेगुनाह जो यात्री पर्यटक घूमने के लिए गए हुए थे अपने परिवार सहित, उनके परिवारों को उजाड़ दिया। ऐसे लोगों को हमने अब पालना नहीं है, उनको खत्म करना है, हमारा केवल यही उद्देश्य। सब लोगों को विदित है कि पहलगाम जो श्रीनगर कश्मीर का एक जगह है, उसके ऊपर 22 अप्रैल को जो इंसिडेंट हुआ है, जो कि हमारे हिंदू भाइयों को पहचान करके उनके कपड़े उतरवा करके उनकी पहचान की गई और गोलियों से भूना गया। अब समय आ गया है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, नहीं तो हम जो है बहुत कमजोर पड़ते जाएंगे और ये जो जिहादी है, जो गुलाम है, वो हमारे सिर पर चढ़ते जाएंगे। हम मोदी जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट सख्त से सख्त कदम ले और उनको कुचल करके रख दे, ताकि उनका आगे हौसला कभी न बने। हमारे देश के प्रति ऐसा जो है अभी कांड किया है, उसके प्रति वो कभी आगे बढ़ करके सोचे भी नहीं, ऐसी हमारी प्रार्थना है। जो हमारे आतंकवाद में दुर्दांत आतंकवादियों ने जो हमला किया है, कई परिवार उजाड़े हैं, धर्म को पूछ कर उजाड़े हैं। अब उस आतंकवाद का विनाश होना चाहिए
पूरी तरह विनाश होना चाहिए। हम प्रधानमंत्री से अनुरोध करने के लिए आज ये रोष प्रदर्शन निकाल रहे हैं। उसके माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि अब पाकिस्तान का और आतंकवादियों का पूर्ण रूप से विनाश हो। मैं चंद्र प्रकाश गुप्ता, प्रधान गरीब कन्या उच्च विद्यालय, आर्य समाज जयकमपुरा गुड़गांव। आज ये रोड प्रदर्शन निकाला जा रहा है, तो क्या इसका उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है, जो हमारी भारत माता के ऊपर पाकिस्तान अपने आतंकवादी भेजकर हमला करता है बार बार 40-50 साल से, उसका अब अंत होना चाहिए। जो उसे इतना सबक मिले जो भविष्य में इसी दोबारा दुर्घटना ना हो। और मोदी जी से निवेदन है इतना कठोर निर्णय लें जो उसे सबक मिल जाए।